कैसा महसूस कर रहे हैं भाई आप? बात सुनिए बात सुनिए कैसा महसूस कर रहे हैं? इसमें आपको पढ़ा है क्लासिफिकेशन नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको नंबर दो प्रकार के होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीजर्स में दोस्तों यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। फिर मैं दोस्तों पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर दो प्रकार के होते हैं, इवन ऑड। फिर मैं आपको बताया क्लास में कि भाई नेचुरल नंबर को एक और तरीके से बांटा गया है। आप साथ साथ कॉमन बात करते जाओ भाई। एक और तरीके से बांटा गया नेचुरल नंबर को, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर जिसको कहते हैं अभाज्य संख्या, और कंपोजिट नंबर भाई जिसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, जिसको कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर जिसको कहते हैं अभाज्य संख्या। अब इधर बच्चों को पता है प्राइम नंबर के बारे में, प्राइम नंबर क्या होते हैं। देखो नेचुरल नंबर को ही प्राइम कंपोजिट बांटा गया। नेचुरल नंबर धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स को ही दोस्तों प्राइम कंपोजिट बांटा गया। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं, वो नंबर जिनके एग्जैक्ट दो अंक होते हैं। वो नंबर्स प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं मेरे भाई जिनके एग्जैक्ट दो फैक्टर्स होते हैं, जिनके एग्जैक्ट दो अंक होते हैं, जिनके एग्जैक्ट दो फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्ट दो अंक होते हैं, यानी जो केवल दो ही संख्याओं से भाग होते हैं। वो कौन सी? एक तो 1 से और खुद से, 1 से और एक से यानी खुद से। वो संख्याएं मेरे भाई वो संख्याएं जिनके एग्जैक्ट दो ही अंक होते हैं, केवल दो ही संख्याओं से भाग होती है। एक तो 1 से और दूसरा मेरे खुद से, 1 और एक से। या तो एक से भाग होगा, खुद से भाग होगा, दूसरा कोई नंबर यहाँ पैदा नहीं हुआ मेरे भाई जो संख्याओं को भाग कर देंगे दोस्तों। ध्यान समझिए बेटा, वो संख्याएं जिनके एग्जैक्ट दो ही फैक्टर्स होते हैं, जिनके केवल दो ही अंक होते हैं, एक तो 1 और एक से, या तो 1 से भाग होती है या खुद से भाग होती है। तो 1 बड़ा नंबर है, 1 तो दुनिया में हर संख्या को डिवाइड करता है। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? क्या 1 प्राइम नंबर है? 1 का केवल एक अंक होता है, 1 केवल 1 से भाग होता है। जबकि प्राइम नंबर के दो फैक्टर्स होने चाहिए, प्राइम नंबर के दो फैक्टर्स होने चाहिए, सिर्फ 1 प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर वो नंबर जिनके कम से कम दो फैक्टर होते हैं, एग्जैक्ट दो फैक्टर। 1 के बाद आता है 2। क्या मेरे दोस्तों दो प्राइम नंबर है? दो ऐसी संख्या जो 1 से भाग होती है और खुद 2 से भाग होती है। यानी दो अकेला ऐसा नंबर है मेरे भाई, दो अकेला ऐसा नंबर है जो 1 से भागता है, खुद 2 से भागता है, तो दो के एग्जैक्ट दो ही फैक्टर्स है। इसलिए दो एक प्राइम नंबर है, दो मात्र 1 और 2 से डिवाइड होता है, 2 प्राइम नंबर। दो के बाद आता है 3। क्या 3 प्राइम नंबर है? 3 एक से डिवाइड होता है, खुद 3 से डिवाइड होता है, 3 प्राइम नंबर है। 3 के बाद आता है 4, 4 प्राइम नंबर है, 4 एक से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है नहीं। 4 के 3 फैक्टर, 4 प्राइम नंबर नहीं है। 4 के बाद आता है 5, 5 एक से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है। लेकिन मेरे दोस्तों 5 प्राइम नंबर है, क्लियर। 5 के बाद आता है 6, 6 एक से भागता है, 2 से भागता है, 3 से भागता है, 6 से भागता है। तो 6 4 से डिवाइड होता है, इसलिए 6 प्राइम नंबर नहीं है। 6 के बाद आता है 7, 7 प्राइम नंबर है। 7 या तो 1 से डिवाइड होगा या 7 से डिवाइड होगा। 7 के बाद आता है 8, 8 प्राइम नंबर नहीं है। 8 के बाद 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 से डिवाइड होता है, 3 से 9 के 3 फैक्टर है। तो प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होने चाहिए, 9 प्राइम नंबर नहीं, 9 के बाद 10, 10 एक से डिवाइड होता है, 2 से भी, 5 से भी, 10 से भी, यानी 10 की प्राइम नंबर नहीं है। 10 के बाद क्या है? प्राइम नंबर, 11 एक से डिवाइड होता है, 11 से डिवाइड होता है, 11 के बाद 12 प्राइम नहीं है, 13 प्राइम नंबर, 13 के बाद 14 प्राइम नहीं, 15 प्राइम नहीं, 16 प्राइम नहीं, 17 प्राइम नंबर है, क्लियर। 17 के बाद 18 प्राइम नंबर नहीं, 19 प्राइम नंबर। तो ये सब आपके सामने दोस्तों प्राइम नंबर है, क्लियर। 1 होगा प्राइम नंबर, बचा 1 होगा प्राइम नंबर, ये बचा, वेरी गुड। मैंने स्पॉट प्राइम नंबर की दो शब्द की परिभाषा की, दो लाइन की, एक लाइन की परिभाषा है, एक लाइन की परिभाषा ध्यान दो। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्ट दो अंक होते हैं, दो अंक होते हैं। 1 प्राइम नंबर इसलिए होता है कि 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है, 1। दो प्राइम नंबर होता है कि दो या तो 1 से डिवाइड होता है या 2 से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है या 2 से डिवाइड होता है, इसलिए 2 प्राइम नंबर है। 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है मेरे दोस्तों। तो प्राइम नंबर की परिभाषा क्या है? प्राइम नंबर की परिभाषा ये है वो संख्याएं जो 1 से डिवाइड होती हैं, खुद से डिवाइड होती हैं। तो दो का ऐसी कोई संख्या होती है, 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, तो दो के एग्जैक्ट दो ही फैक्टर, दो के एग्जैक्ट दो ही बच्चे हैं, इसलिए 2 प्राइम नंबर है। अब आप गौर से देखो सारे प्राइम नंबर, गौर से देखो सारे प्राइम नंबर और हैं, 3 5 7 11 13 17 19 20 29 सारे प्राइम नंबर और हैं सिवाय 2 के। दो अकेला ऐसा नंबर है मेरे दोस्तों जो इवन है। तो मेरे ख्याल से दो ही ओनली इवन प्राइम नंबर है। दो ही मेरे दोस्तों दुनिया में ऐसी अकेली संख्या है जो इवन भी प्राइम भी है। बाकी आगे आपको कोई दुनिया में ऐसा नंबर नहीं दिखेगा इवन भी प्राइम हो। मात्र दो ही ऐसा नंबर है जो इवन होने के साथ प्राइम है। दो के अलावा जितने प्राइम नंबर सारे और होते हैं, दो के अलावा जितने प्राइम नंबर सारे और होते हैं, और मात्र दो ही अकेला इवन प्राइम नंबर है। बात नंबर आगे चलेंगे। देखो बेटा प्राइम नंबर का नेचर फिक्स नहीं है, प्राइम नंबर का नेचर फिक्स नहीं है मेरे भाई। प्राइम नंबर कभी भी आ जाता है, ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि प्राइम नंबर कब आएगा, कितनी दूरी आएगा मेरे भाई, ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। तो दो के बाद प्राइम नंबर 3 आएगा, 3 के बाद 5 के बाद 7, 7 से 4 आगे आया है, 4 में 2 जोड़ के आया है, तो 13 में दोस्तों 2 जोड़ के 4 जोड़ के आ सकता है, 17 में दोस्तों 2 जोड़ के आया है। प्राइम नंबर कभी भी आ सकते हैं, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। जैसे हम इवन नंबर पढ़ते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, 2 नंबर 2 4 6 8 10 12 14 प्राइम नंबर बीच में अभी 2 के पाएंगे, 4 के पाएंगे, 6 के पाएंगे, 7 के हो सकता है। तो जब प्राइम नंबर का नेचर फिक्स नहीं है, वाद दिखा इसका बदलता है, सुबह बहुत शांति से बात कर लिया, वाद दिखा इसका फिक्स नहीं है, ऐसी प्राइम नंबर का जब प्राइम नंबर का फिक्स नहीं है, इसका प्राइम नंबर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, प्राइम नंबर का फॉर्मूला नहीं होता। नहीं आशीष समझ में सच जीरो का है, जीरो डिस्कशन करते नहीं है, हम बात करें नेचुरल नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर के बारे में, जीरो दोस्तों। ओके आगे बात कॉन्सेप्ट आपको जानना है दोस्तों। दो अकेला इवन प्राइम नंबर, ये बात दिखाई जा रही है 3 5 7, 3 5 7 ये आपको 3 संख्या दिखाई देंगी, 3 5 7 देखो ये तीनों की तीनों लगातार प्राइम नंबर, 3 5 7 ये तीनों प्राइम नंबर है, और तीनों की तीनों लगातार और नंबर है, विषम संख्याएं, और 3 और नंबर, 3 वाला और नंबर है, 2 जोड़ के 5 5 के बाद और नंबर है, 2 जोड़ के 7, यानी कि मेरे भाई 3 5 7 की दुनिया में अकेला ऐसा सेट है। यही 3 लगातार ऐसी संख्याएं हैं जो और भी हैं और प्राइम भी हैं। 3 कॉन्सेप्ट लगातार, 3 लगातार और एंड प्राइम नंबर्स, और एंड प्राइम नंबर्स, बहुत यही बात है, सुन के लिए दुनिया में बस यही 3 संख्याएं ऐसी हैं, 3 5 7, दुनिया में बस यही 3 संख्याएं ऐसी 3 5 7 जो 3 लगातार विषम संख्याएं भी हैं और तीनों की तीनों प्राइम संख्याएं भी हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई 3 लगातार संख्या ऐसी नहीं है जो और भी हो, 3 लगातार संख्या और भी हो और मेरे प्राइम भी हो। ठीक है, इसका मतलब डायरेक्ट है, डायरेक्ट और नंबर दिया है, डायरेक्ट और नंबर दिया है, डायरेक्ट और नंबर दिया है, लेकिन प्राइम नंबर तो नहीं होता भाई, प्राइम नंबर तो नहीं होता। पता नहीं है, 70 वाला प्राइम नंबर आता है, 70 वाला और नंबर आता है, 19 वाला आता है, लेकिन इस प्राइम नंबर तो होता है, होता ही है। यानी मेरे को 3 5 7 ही अकेला ऐसा सेट है, 3 लगातार विषम संख्याएं हैं और तीनों की तीनों प्राइम भी हैं। 3 5 7 ही मेरे दोस्तों ऐसा सेट है, 3 5 7 ही ऐसा सेट है, 3 5 7 ही ऐसा सेट है मेरे भाई जो 3 लगातार विषम संख्याएं हैं, 3 कॉन्सेप्ट और नंबर्स हैं एंड तीनों प्राइम नंबर, these are 3 कॉन्सेप्ट और नंबर्स एज वेल एज प्राइम नंबर्स। समझ में आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में, कोई परेशानी नहीं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट मेरे दोस्तों। मेरे भाई किसी भी प्राइम नंबर को ध्यान से सुनिएगा, किसी भी प्राइम नंबर को 6a + -1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। किसी प्राइम नंबर को 6a + -1 फॉर्म में लिखा जा सकता है, 6a + -1 फॉर्म को, ठीक है। 3 से बड़ी बात कर रहा हूं, 3 से बड़ी प्राइम नंबर, 3 से बड़ी कोई प्राइम नंबर 3 से बड़ा है, बहुत छोटे, 6a + -1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। किसी प्राइम नंबर को 6a + -1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। किसी प्राइम नंबर 3 से बड़े, 3 से बड़े किसी प्राइम नंबर को 6a + -1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। दुनिया में जितने प्राइम नंबर हैं सभी को 6a + -1 फॉर्म में लिखा जा सकता है मेरे भाई। लेकिन इसका उल्टा कर सकते हैं, जरूरी इसकी बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कोई भी नंबर 6a + -1 फॉर्म में लिखा हो प्राइम, लेकिन कोई नंबर जो 6a + -1 फॉर्म का हो, कोई नंबर जो 6a + -1 फॉर्म का हो हमेशा प्राइम रहे ऐसा जरूरी नहीं, हमेशा प्राइम रहे ऐसा जरूरी नहीं। यानी सीधी खिचड़ी तो सही है पर उल्टी खिचड़ी गलत है, हमेशा प्राइम रहे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। और यही बातें हैं बेटा, बुद्धि लगाओगे ना जब पूरा ध्यान दे के करोगे तो ही समझ पाओगे। किसी प्राइम नंबर को 6a + -1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। दुनिया में जितने प्राइम नंबर है हर कोई 6a + -1 फॉर्म में लिख सकता है, 3 से बड़े 2 3 बात नहीं कर रहा, लेकिन कोई नंबर है वो आपके सामने कोई नंबर है कि 6a + -1 फॉर्म का प्राइम हो गया, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। कोई नंबर 6a + -1 फॉर्म का हो जरूरी वो हमेशा प्राइम रहे ऐसा जरूरी नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है। कोई प्राइम नंबर 6a + -1 फॉर्म में लिखा जा सकता है, कोई नंबर 6a + -1 फॉर्म का हमेशा प्राइम रहे ऐसा जरूरी नहीं है। 5 प्राइम नंबर 5 का लिख सकता हूं, 6 × 1 6 6 5 कोई प्राइम नंबर लिखा है, प्राइम नंबर लिखा है 6 × 2 -1 लिखा 19 19 प्राइम नंबर 19 लिख सकता हूं, 6 लिख सकता हूं, 10 10 10 10 10 10 बोलो हां आप बोलो समझ गए। ठीक है, जैसे मेरे पापा 37 प्राइम नंबर 37 प्राइम नंबर 37 आपको लिख सकता है, 37 लिख सकता है, 37 आप लिख सकते हो 6 + 1 ठीक है। 40 प्राइम नंबर 40 या 40 लिख सकता है, 40 आप लिख सकते हो 6 + 7 -1 दुनिया में जितने प्राइम नंबर कोई प्राइम नंबर लीजिए, ठीक है भाई 6 + 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन कोई नंबर 6 + 1 फॉर्म का जरूरी नहीं है। 25 अब नंबर लीजिए 25 को लिखता हूं 6 × 4 + 1 6 4 6 6 + 1 25 6 + 1 फॉर्म में लिखा मैंने, क्या 25 प्राइम होता नहीं, 25 तो 1 से घटाता है 5 से घटाता है 25 प्राइम नहीं है। बोलो आप बोलोगे सर हमारी आंखें खोली सर आपने, हमारी आंखें खोली दोस्तों, ठीक है। यानी दुनिया के हर प्राइम नंबर को 6a + -1 फॉर्म में लिखा जा सकता है, बट कोई साफ नंबर कहने लगे कि मैं 6a + 1 फॉर्म का हूं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो हमारा प्राइम नंबर है कि ना। बेटा राहुल 6a + -1 फॉर्म में लिखेंगे,
ठीक है, समझ में आया? निखिल सेन कह रहे हैं क्या 38 प्राइम नंबर है? निखिल सेन 38 प्राइम नंबर कैसे हो जाएगा? 38 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 38 19 से डिवाइड होता है, 38 से डिवाइड होता है। आपने इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि 38 को पहचान पाओ कि 38 4 4 संख्याओं से भाग रहा है, यानी 38 प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर, any prime number can be written in the form 6 plus minus 1, but any number written in the form 6 plus minus 1 form should be prime is not compulsory. क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर, एकदम क्लियर है। अब आप किसी नंबर को देखकर कैसे पहचानें कि प्राइम नंबर है कि नहीं है? हम किसी नंबर को देखकर कैसे पता करें कि प्राइम नंबर है कि नहीं है? हम किसी नंबर को देखकर कैसे पता करें कि प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो मैं आपको बताऊं मेरे भाई, प्राइम नंबर पता करने का कोई एक फिक्स नियम नहीं है। प्राइम नंबर पता करने का कोई भी एक फिक्स नियम नहीं है। 200 से ज्यादा नियम प्राइम नंबर पता करने के। एक नियम फेल हो जाए, दूसरा फेल हो जाए, तीसरा फेल हो जाए, तीसरा फेल हो जाए, चौथा फेल हो जाए, इन शॉर्ट में कह सकता हूं कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स हैं जिनका व्यवहार नेचर नहीं पता, जिनका नेचर खड़ूस आदमी है, खड़ूस पैसे शाम को निकाल देगा, रात को लेकर करेगा, कल ना पाएगा, तो खड़ूस आदमी का व्यवहार नहीं जान सकते, ऐसे प्राइम नंबर खड़ूस हैं, यानी इनकी वजह से कभी कहीं ऐसे भी पता जाते हैं। इसलिए प्राइम नंबर का कोई सीधा फॉर्मूला नहीं होता। तो ऐसा कोई तरीका नहीं किसी नंबर को देखकर पता लगाओ कि प्राइम नंबर है। हां, छोटे-मोटे नंबर को पता लगा सकते हैं, बड़े नंबर में आपको परेशानी होगी। तो इसलिए प्राइम नंबर को पता लगाने का ऐसा कोई तरीका नहीं है। आप केवल अपने कॉमन सेंस से कर सकते हो, कॉमन सेंस से। जैसे मिस्टर डाउट पूछ रहे हैं 79 क्या है सर? 79 मैंने आपको कहा नहीं, लेकिन आप कुछ सोचो आपकी उम्र कितनी हो गई, आपकी आधी उम्र चाहिए, आधी उम्र हमें क्यों होगी क्या? हमें 79 किसी पहाड़ में देखा नहीं, हमें 79 को किसी संख्या में किसी गुणा देखा नहीं, हमें ये बात पता है कि 79 या तो 1 से कटता है या 79 से 79 में पहाड़ देखा नहीं, 79 प्राइम नंबर है। तो आपके पहाड़ मजबूत होगी, आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी, आपकी नंबर की नॉलेज अच्छी होगी, तो आपको पता लग जाएगा कि प्राइम नंबर है। जितनी ज्यादा कैलकुलेशन अच्छी होगी, जितनी ज्यादा पहाड़ याद होगी, उतना जल्दी पहचान पाओगे प्राइम नहीं है। आगे जाके पुलिस में बढ़ाने वाली दोस्त 1 से लेकर 100 तक की जो संख्या लिखते हैं, 1 से लेकर 100 की जो संख्या लिखते हैं, 1 से लेकर 100 तक, तो मेरे दोस्तों 1 से लेकर 100 की संख्याओं में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। जब हम 1 से लेकर 100 तक की संख्या लिखते हैं, तो उनमें 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, 25 लिख लीजिए। सब लोग अपने कमेंट लिखिए 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 से लेकर 100 तक। ठीक है? 1 से लेकर 100 तक सारे प्राइम नंबर होंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 30 31 32 33 44 फिर सारे काउंट करोगे, 25 प्राइम नंबर लिखेंगे 1 से 100 तक, ठीक है? और ये सवाल पूछ लेता है 1 से लेकर 50 की संख्या बात करो, 1 से लेकर 50 तो 1 से 50 की संख्या 15 प्राइम नंबर होते हैं। शुरू की 1 से हाँ जी, बताओ। सॉरी, 1 से लेकर 100 तक मेरे दोस्तों 25 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। मेरे प्यारे भाई, अगर हम 1 से लेकर 50 से 100 तक पूछें तो कितने प्राइम नंबर होते हैं? ये बता दीजिए। 50 से लेकर 100 तक टोटल 10 प्राइम नंबर होते हैं, 10। फिर 1 से लेकर 50 तक 50 टोटल कितना आ जाएगा? टोटल आपको दो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बिना प्राइम नंबर लिखे नहीं है, कोई मतलब थोड़ा इसका। ठीक है? 50 से लेकर 100 प्राइम नंबर लिखो, क्यों? बताइए क्यों क्या बात है इसमें? कहां से क्यों आया? मतलब मैं 1 से लेकर 200 तक गिनूं, 1 से लेकर 200 तक 46 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेकर 200 तक टोटल 40 प्राइम नंबर होते हैं, 46। 1 से लेकर 200 तक हमारे सभी 0 प्राइम जीरो प्राइम नहीं, नेचुरल नंबर को प्राइम कहते हैं। ठीक है? 1 से लेकर 200 40 प्राइम नंबर होते हैं, आप याद कीजिए मेरे भाई। ठीक है? किसी को यहाँ कोई समस्या, किसी को यहाँ कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर यहाँ हमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है? अच्छा, इस बार पेपर होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल आया था कि 101 से लेकर 200 तक कितने प्राइम नंबर है? 101 से लेकर 200 तक कितने प्राइम नंबर है? ये याद रखना है, ये रखना है। 1 से लेकर 200 तक, 1 से लेकर 200 तक भाई, 1 से लेकर 200 40 प्राइम नंबर है और 1 से लेकर 100 तक 25। तो 1 से लेकर 200 कितने प्राइम नंबर होंगे? 21 प्राइम नंबर। ये सवाल आया था इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पेपर में। 1 से लेकर 200 के बीच में 21 प्राइम नंबर, 21 प्राइम नंबर। आगे आ रहा है, ये आपको याद करना है दोस्तों। आगे चलिए, मेरे प्यारे भाई बताओ, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2। ठीक है? 2। उसके बाद लेकिन ये इवन अगर सवाल पेपर में आ गया सबसे छोटा और प्राइम नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट और प्राइम नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट और प्राइम नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट और प्राइम नंबर है 3। स्मॉलेस्ट और प्राइम नंबर क्या है? 3। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। अच्छा, सबसे छोटा और प्राइम नंबर क्या है? सबसे छोटा और प्राइम नंबर 3 है। आगे देखिए, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है, 2 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर, वह 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का प्राइम होता है। 11 2 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर, एक पूछा जाता है, बताओ 2 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर क्या है? आगे लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर मेरे दोस्त आपके सामने यहाँ पर 97। लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर मेरे दोस्त आपके सामने यहाँ पर 97। क्लियर? कौन बता दीजिए आप सभी लोग। ठीक है? तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट और प्राइम नंबर 3, 2 अंकों की सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर 97। आगे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, 3 अंकों की सबसे छोटी आधी संख्या 101। 101 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 101 प्राइम नंबर और 3 अंकों का सबसे छोटा। आगे आपसे पूछा है 3 अंकों का लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर 997, लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर 997, लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर 997। 997 पेपर में कितना सवाल है? 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी आधी संख्या बताओ, 997 आंसर आएगा। आगे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर, 4 अंकों की सबसे छोटी आधी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी आधी संख्या 1009, 4 अंकों की सबसे छोटी आधी संख्या 1009, 4 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 1009। सही प्राइम नंबर है 1 से 220 होगा ना? सत्य समझो क्या? मैं 1 को इंक्लूड करके बताऊंगा, इंक्लूड करके समझिए, 1 को इंक्लूड करके 4 अंकों की सबसे छोटी आधी संख्या 1009, 4 अंकों की सबसे छोटी आधी संख्या 1009। आगे 4 अंकों की सबसे बड़ी आधी संख्या, लार्जेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट सबसे बड़ी 4 डिजिट प्राइम नंबर आधी संख्या, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर 9970, 9970, 9970, 9970, 9970, 9970, 9970, लार्जेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर 9970। आगे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर, 5 अंकों की सबसे छोटी आधी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी आधी संख्या है 10007। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर, 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 स्मॉलेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर 10007। लार्जेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी आधी संख्या 9991, 9991।
जो आपको सुधार पैन नंबर है, सुधार पैन नंबर है, सुधार 3 से कटा, 1 से कटा, 3 से कटा, 6 से कटा, 6 से कटा पैन नंबर नहीं। जैसे जैसे आप सवाल लगाओगे वैसे वैसे आपको जो है नंबर के बारे में पता चलेगा। 997997 राहुल 20 से 1 से 11 पैन नंबर बता दिया, 1 से 11 108 पैन नंबर होते हैं, 108 पैन नंबर बोलते चला जाएगा। मेरे पास ऐसी निकाल छुट्टी बात आपको बता दूं, खुद अपने टेस्ट के लिए कोई 1 से 11 पैन नंबर सबसे पूरा कर लिया, 1 से 11 पैन नंबर पूरी लिख आ जाएगी। आप अपनी लिखिए, अपनी लिखिए दोस्त। मैं आपको बताऊंगा कैसे काम किया। 30 पैन नंबर से दोस्तों 2 3 4 5 मैं आपको लिख बता दी, आगे चलते हैं सब लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा बच्चे, अगला कॉन्सेप्ट कहां जा रहा है, कहां जाओ, ट्विन प्राइम। सब लोग को हेडलाइन ट्विन प्राइम्स, ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम्स नंबर हिंदी में कहते हैं ऑब्जेक्ट, हिंदी में कहते हैं ऑब्जेक्ट, कोई अच्छा नाम हुआ याद नहीं में ट्विन प्राइम्स, ट्विन प्राइम्स, ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम्स वाला ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 है, ऐसे दो प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम्स वाला ऐसे दो प्राइम नंबर्स, ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 है, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 है, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 है उन्हें ट्विन प्राइम कहते हैं। ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 है, जिनका अंतर 2 है, प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जांपल के लिए दोस्तों 70 और 19, 70 और 19 ट्विन प्राइम, 70 और 19 दो प्राइम नंबर की कहते हैं 2, एग्जांपल के लिए 11 और 13, 11 और 13 दोनों दोस्तों प्राइम नंबर और दोनों के बीच में 2 कहते हैं, दोनों के बीच में 2 कहते हैं, 2 का। और आपको साइड मिलेगा जैसे आपका 57 हो गया, 57 ये सब ट्विन प्राइम नंबर, 41 42 हो गया, 41 42 प्राइम नंबर बीच में 2 कहते हैं, ये ट्विन प्राइम, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 है ट्विन प्राइम कहते हैं। अगली बात सबके सामने या आपके पास सवाल आएगा, चार ऑप्शन देगा, आपको चार ऑप्शन देगा, चार ऑप्शन देगा, आपको बताओ इनमें से कौन सा ट्विन प्राइम नहीं है। तो 23 और 29 ट्विन प्राइम नहीं है, तो 23 और 29 दोनों प्राइम मान लिया, लेकिन 23 और 29 नहीं चलेगा, 23 और 29 चलेगा, 23 और 29 ट्विन प्राइम नहीं है, 23 और 29 ट्विन प्राइम नहीं है। समझ में आ गया, आप बोलिए, समझ में आ गया। क्या आगे चलो समझने के लिए आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट सब लोग लिख लेंगे, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम, अगला कॉन्सेप्ट को प्राइम नंबर्स। सब प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर सब कुछ कंप्यूटर पाएंगे, प्राइम नंबर सब कुछ लो, को प्राइम नंबर हिंदी में कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य साथ अभाज्य मतलब आपस में बहुत सारे लोग लगाओ को प्राइम नंबर की बात कर रहा हूं, को प्राइम नंबर की बात कर रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं। को प्राइम नंबर हिंदी में सहअभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं, ऐसे दो नंबर्स, ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 है, ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 हो, ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 हो, ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 हो, मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, जिनका HCF 1 हो। एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने दिया 25 और 32, 25 और 32 मैं आपके सामने दिया, दोनों में से कोई प्राइम नहीं है, दीज आर प्राइम नंबर 25 और 32, लेकिन 25 और 32 क्या ऐसी कोई संख्या है जो दोनों को भाग करती हो, एक के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं, 25 और 32 दोनों को डिवाइड करती हो, 25 और 32 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए 25 और 32 को प्राइम नंबर है, आपस में 25 और 32 आपस में को प्राइम से भाज्य, एक ही सबसे बड़ा नंबर 25 और 32 दोनों को डिवाइड करता है, दोनों को क्लियर। 25 और 32 एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने 16 16 और मेरे बारे में आपके सामने दिया 16 और 45, 16 45 मैंने आपके सामने दिया, 16 45 आपस में डिवाइड क्या है, को प्राइम नंबर है, 16 45 दोनों दोनों कैसे बने, सॉरी वही सबसे बड़ी संख्या 16 45 दोनों डिवाइड करती है, 16 45 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, एक के अलावा 16 45 कुछ भी कॉमन नहीं है, एक ही सब चार दोनों में कॉमन है, जैसे कि 15 22 यस 15 22 दोनों में डिवाइड करते हैं, को प्राइम 15 22 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, एक ही ऐसी संख्या एकमात्र 15 22 दोनों डिवाइड करती है, साइको प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर आपके सामने 17 और 24 17 24 को प्राइम नंबर 17 24 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, वही अकेला नंबर है, 17 दोनों भाग करते हैं, साइको प्राइम है। अच्छा मैंने आपके सामने दिया 36 और 84 क्या ये दोनों को प्राइम नंबर है, 34 क्या ये को प्राइम नंबर है, सही से 3 5 को प्राइम मैंने माना किया, मैंने माना 3 5 को प्राइम मैं पूरा कर रहा हूं, जो भी आप भैया यार को प्राइम तो मैं रोज संख्या मैं आपको रोज संख्या लिख दिखाऊंगा, मैं आपको बता दूं एग्जांपल आप बुद्धि में इस्तेमाल करिए कौन को प्राइम कौन नहीं, क्या 36 और 84 को प्राइम नहीं, क्यों नहीं है 36 और 84 को 22 से 36 22 का 3 बार 82 22 36 और 84 को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास 5 को प्राइम मैंने माना 5 और 7 के लिए सकते हैं दोनों, ये बता 10 को प्राइम 1 10 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 10 को प्राइम है, ठीक है भाई। अब को प्राइम रोज संख्या मैं आपको एग्जांपल लिख दिखाऊंगा, नहीं बेटा मैं आपको यहाँ 3 एग्जांपल दिया और 20 दिया, खुद से भी चलना सीखो, मेरे अंदर मतलब टाइम ये 15 16 को प्राइम 6 7 को प्राइम मैं मार रहा हूं, 15 16 को प्राइम 15 16 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं, किसी बात है वो संख्या जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, एक के अलावा दो संख्याएं कोई दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो उन्हें हम दो संख्या एनी संख्या नहीं उन्हें हम को प्राइम नंबर कहते हैं, बात खत्म। मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया प्राइम नंबर, इतना डिटेल प्राइम नंबर के बारे में आपने आज से पहले कभी पढ़ा होगा, इतना डिटेल आपने कभी पढ़ा होगा, 36 प्राइम नंबर नहीं है तो प्राइम कैसे, अरे भूतिया तो कैसे वाला है, क्या तो बोल भी नहीं था मैं तो क्या यार कैसे वाला निकल यार, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो उन्हें को प्राइम कहते हैं, ऐसी दो संख्याएं मैं प्राइम की बात नहीं कर रहा, ऐसी दो कोई भी संख्या कोई भी ऐसी दो कोई भी संख्याएं तो प्राइम ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसी कोई भी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो जिनका HCF 1 हो उन्हें को प्राइम नंबर कहते हैं। अब भूतिया भाई और आगे हम सामने की बात को याद करो, सामने की बात में 10 बार कहता हूं सुन लिया करो, बताओ ये बात 10 बार कहती हुई सुन लिया करो, अब भूतिया यार कैसे काम चलेगा भैया, आप ध्यान रील देखते हैं, इंस्टाग्राम की रील देखते हैं, आप ध्यान लोग आए आप सोचो कि जो बात बोल पे लिखी मोटे मोटे शब्दों में आपको बात लिखी दिखाई देगी, इतना काम हो गया इस बात को 10 बार कम ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो जिनका HCF 1 हो उन्हें को प्राइम नंबर कहते हैं। आप सुनते नहीं भाई कुछ मजे से कुछ जानने वाली बात है, तो जानने वाली बात करो तो यस प्रशांत यस इंस्टाग्राम की रील देखते आपको फोकस भी हो गया और भी हो गया और कुछ भी हो गया, फोकस भी हो गया, आपको सुनना सुनना भी हो गया, सुनना होने के फोकस भी हो गया। आगे चलिए नेक्स्ट सवाल कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर हिंदी में कहते हैं कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं वो नंबर्स कंपोजिट नंबर्स होते हैं जिनके वो नंबर्स जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं, एटलीस्ट 3 होते हैं, 3 से ज्यादा चलेगा लेकिन कम से कम 3 फैक्टर्स होने चाहिए, वो संख्या जिनके कम से कम 3 बच्चे होते हैं, वो नंबर्स जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स 3 होते हैं उन्हें हम मेरे कंपोजिट नंबर या संख्या कहते हैं। वो संख्या जिनके कम से कम 3 बच्चे होते हैं यानी वो संख्या कम से कम 3 संख्याओं से भाग होती है, वो संख्या कम से कम अलग-अलग 3 संख्याओं से डिवाइड होती है, कंपोजिट नंबर 3 से ज्यादा हो सकती है 4 5 6 7 8 सैकड़ों लाखों करोड़ संख्याओं से भाग सकती है, बस इसलिए वो नंबर्स जिनके कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए, 3 फैक्टर्स होने चाहिए वो कंपोजिट नंबर होंगे, कम से कम 3 संख्याओं से भाग होनी चाहिए। अब आते हैं दोस्तों 1 क्या 1 एक कंपोजिट नंबर नहीं क्योंकि 1 खुद एक ही संख्या से भाग होता है, 1 खुद एक संख्या से भाग होता है, इसलिए 1 एक नंबर है जिसके साथ बहुत अन्याय हुआ है हमसे, प्राइम नंबर के कम से कम प्राइम नंबर के एग्जैक्ट होने चाहिए, कंपोजिट नंबर के कम से कम 3 फैक्टर्स होने चाहिए, जबकि 1 एक संख्या जिसका केवल एक ही होता है, इसलिए 1 के साथ अन्याय हुआ है, 1 लोग नहीं चाहिए, 1 इज नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, और फेमस कॉन्सेप्ट है ये 1 इज नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट, 1 ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, 1 ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, 1 कहीं नहीं आता, तो आपको कैसे बन जाए 1 बने, 1 इज यूनिवर्सल फैक्टर, 1 इज यूनिवर्सल फैक्टर, सात्विक 1 यूनिवर्सल फैक्टर है, 1 यूनिवर्सल फैक्टर यानी 1 दुनिया में सभी संख्याओं को भाग देता है, दुनिया में जितनी संख्याएं सभी 1 से डिवाइड होती है, ऑल आर डिविजिबल बाय 1, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1 यानी 1 सबका बच्चा है, 1 सबका बच्चा है, 1 इज यूनिवर्सल फैक्टर बट 1 इज नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट, 1 ना प्राइम नंबर होता है 1 ना ही कंपोजिट नंबर होता है, 1 नेचुरल नंबर है, ठीक है आप बोलिए आ गया। तो बेटा 1 के बाद आएगा 2 प्राइम नंबर हो गया, 2 के बाद आएगा 3 प्राइम हो गया, 5 3 के बाद आएगा 4 3 के बाद आएगा 4 कंपोजिट नंबर है, 4 एक से भाग होता है 2 से भाग होता है 4 से भाग होता है, 4 के 3 फैक्टर होते हैं 1 2 4 से 4 एक कंपोजिट नंबर है, बहुत बढ़िया। 4 के बाद 5 प्राइम नंबर 4 के बाद 5 के बाद 6 6 में 2 से 1 से भाग होता है 2 से 3 से 6 6 4 फैक्टर से 6 कंपोजिट नंबर है, 6 कंपोजिट नंबर 6 के बाद 7 6 6 के बाद 8
8 का कंपोजिट नंबर 8 के सिवा होता है 2 से 4 से 8 से, तो 8 इज कंपोजिट नंबर, 8 के बाद आता है 9, 9 के कंपोजिट नंबर 9 के सिवा होता है 3 से 9 से, 9 कंपोजिट नंबर 9 के बाद आता है 10, 10 10 कंपोजिट नंबर 1 2 5 से 10 नहीं है, राइट पॉइंट 5 कंपोजिट नंबर 3 14 कंपोजिट नंबर है, 15 कंपोजिट नंबर 15 कंपोजिट नंबर 15 के सिवा होता है 3 से 5 से 15 4 से 15 कंपोजिट नंबर, ये सभी आपके सामने लिखने बेटा एक कंपोजिट नंबर है सारे सारे, ठीक है आप बोलोगे आंसर, यानी सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है 4 4 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आता है सवाल, सबसे छोटी मेरे दोस्तों भाज्य संख्या बताओ, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताओ कौन सा है 4 4 कैसा नंबर 4 की नंबर 4 के बाद 6 नंबर 6 के बाद 8 नंबर दूसरा होता है 8 के बाद आएगा 9 और नंबर, तो यानी मेरे दोस्तों 9 है, ये सबसे छोटा और कंपोजिट नंबर 9 जो होता है स्मॉलेस्ट और कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट और कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट और कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट और कंपोजिट नंबर। अगर आपको सबसे छोटी विषम कंपोजिट भाज्य संख्या है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, स्मॉलेस्ट और कंपोजिट नंबर कौन सा है, नंबर स्मॉलेस्ट और कंपोजिट नंबर कौन सा है, आपका जवाब आएगा 9 9 राइट आउट है। जैसे कि इस कंपोजिट का कंपोजिट किसी होता है 3 से होता है 7 से होता है 3 से होता है 1 से 4 करते हैं, कंपोजिट नंबर ओके, तो सही समझ में आ गया कंपोजिट नंबर है स्मॉलेस्ट और कंपोजिट नंबर क्या है 9, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4, यस 25 का कंपोजिट होती अच्छा देवी सिंह सही समझ में आया मेरे दोस्त, आप लोग ध्यान से समझ में आया है, तो ये है मेरी पहले सारी थ्योरी, ये है मेरे दोस्तों सारी थ्योरी जो मैंने आपको समझाई बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है आगे चलें आगे चलें, सभी सवाल करेंगे सबसे पहले हम जितना मैंने आपको पढ़ाया सभी सवाल करेंगे, जाति मानस नहीं आएगा सब पूरी करेंगे, सब लोग अपने लाइन फ्रैक्शन, सब लोग अपने लाइन फ्रैक्शन नहीं आता फ्रैक्शन नहीं, सब लोग अपने लाइन फ्रैक्शन हिंदी में नहीं आता, देखो फ्रैक्शन 3 टाइप के 3 टाइप फ्रैक्शन, पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, हिंदी में कहते हैं उचित भिन्न, हिंदी में कहते हैं जल्दी सवाल उचित भिन्न, उचित भिन्न रियल नंबर 2 कैपिटल नंबर इंटीजर फ्रैक्शन, इंटीजर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन होती है एक से छोटी भिन्न को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, एक से छोटी भिन्न, अब एक से छोटी भिन्न आएगी जब छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे, 3 को 5 से भाग देते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, तो जो ऊपर वाले उससे बोलते हैं अंश नंबर, बोलते हैं अंश नंबर, तो नीचे वाले उसको बोलते हैं हर प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब होता है जिनका मान एक से छोटा होता है, एक से छोटी भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, एक से छोटी भिन्न आएगी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दें, यानी जिनका अंश छोटा हो नंबर छोटा हो और जिनका पॉइंट या नंबर बड़ा हो, समझ में आ गया आपको आंसर समझ में आ गया। दूसरा मेरे दोस्तों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है एक से बड़ी भिन्न, एक से बड़ी भिन्न ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक से बड़ी भिन्न ओके, वो संख्या मेरे दोस्तों वो भिन्न एक से बड़ी आएगी जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दो, जैसे 11 बटे 7 11 को 7 से भाग दो जाएगा, 1 से 7 के साथ 4 जो 7 इस तरीके से बन जाएगा, 11 बटे 7 जैसे आप 19 बटे 12 ये सब क्या है, ये सब आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाली आपका अंश बड़ा होगा जब न्यूमरेटर वैल्यू माइनस से बड़ी होती है, आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आती है, ठीक है प्रॉब्लम वे आपको दोनों बात अच्छी तरीके से समझ में आएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट तीसरा है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन हिंदी में कहते हैं मिश्रित भिन्न, हिंदी में क्या कहते हैं मिश्रित भिन्न, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन और नहीं बेटा एक तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे मैं आपसे बताऊं मैं आपसे कहूं 13 बटे 5 क्या होगा, 13 बटे 5 तो 13 बटे 5 क्या एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक अनुचित भिन्न है, आप बताओ 13 5 मतलब 13 को भाग दो 5 से बचेगा 5 दूनी 10 10 चला जाएगा, क्या बचेगा दोस्तों 3 बचेगा 3 से बच जाएगा, तो मेरे पहले मैंने 13 को भाग दिया 5 से 2 आ गया 5 दूनी 10 2 आ गया, क्या बचेगा 3 बचेगा 3 बचेगा दोस्तों 3 यहां बचे और बटे कितना 5 बटे कितना 5 आ गया, देख सकते हैं 13 बटे 5 मतलब होता है 2 प्लस 3 बटे 5, लेकिन बार-बार इस तरीके से लिखना 2 प्लस 3 बटे 5 बहुत मुश्किल है, तो इंसान ने ना 2 प्लस 3 बटे 5 को लिखने के छोटा तरीका से बोलते हैं 2 3 बटे 5 2 3 बटे 5 2 सही 3 बटे 5 2 सही 3 बटे 5 इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन मिक्स्ड भिन्न, समझ में यानी मिक्स्ड भिन्न में आपका 2 एक इंटीजर आएगा, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन आपका 2 इंटीजर आएगा और आपका प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन इनमें 5 एक से छोटा है, इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन को मिला दें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन समझ में आप लोग समझ में आ गया चीज पूरा यानी आपके सामने लिखा हुआ है 5 सही 4 बटे 7, क्या ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसमें 5 इंटीजर है, इसका मतलब 5 इंटीजर 4 बटे 7 प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इसको सॉल्व करने पर आएगा, इसको सॉल्व करने पर आएगा समझ लीजिएगा 7 के पहले 5 मारो 28 28 में 7 के 5 मारो 35 7 35 35 में 4 ऐड 39 39 बटे 7 आ गया 7 के पहले 5 मारो 35 4 39 39 बटे 7 आ गया, बोले हां आप बोले हां मेरे दोस्त ये आपको नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है भाई, सीधा सीधा आपको ये स्टेप यहाँ पे जाओगे 7 के पहले 5 मारो 35 गुणा करने के बाद 35 को 4 जोड़िए 35 में 4 जोड़िए 39 बटे 7 39 बटे 7 72 क्या है 72 72 है गुणा ओके, तो ये आपकी फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन ओके, अब बोलो आंसर बहुत बढ़िया, इसी के साथ आज की कहानी को देखते हैं, ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन नंबर बढ़ा दिया है, कल हम इस पर करेंगे सवाल, कल हम इस पर सवाल करेंगे, कल हमारी फिजिक्स की क्लास होगी तो हमारी बात होगी कल, ठीक है आज हम यूट्यूब पर क्लास लेंगे, यूट्यूब क्या पढ़ाने वाले हैं आज यूट्यूब पर पढ़ाने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट सारा आज, ठीक है तो बच्चों रीजन करना है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है क्यों होता है जल्दी से पढ़ना है, रीजन करना है इस वाली क्लास पर हमारे यूट्यूब चैनल पे, जितने नए भाई हैं वहां यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है सिंपल इंटरेस्ट सारा पढ़ाने आपको लाइव पढ़ने आके भाई वो कौन सा लिखो किसकी बात होती है प्रैक्टिस के लिए कौन सा चाहिए प्रैक्टिस के लिए कोई भी ले सवाल कौन सा नोट्स ज्यादा खुद बनाए दिखाई दूंगा कौन सा नोट्स बनाए और कौन से आपको कौन सा मैंने जो भी आपको आज क्लास में पढ़ाई है सारी सारी थोड़ी आपको मिल जाएगी।